झारखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि बड़ी खबर जेएमएम कैंप से आ रही है। 21 अक्टूबर को जहां जेएमएम के हैवीवेट नेता और हेमंत कैबिनेट में मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर नामांकन करने जा रहे हैं गढ़वा विधानसभा सीट से, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि 24 अक्टूबर को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी अपना नामांकन कर सकते हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे। हम सीधे उनके पास चलते हैं। मनोज जी, 21 को मिथिलेश ठाकुर, 24 को हेमंत, कल्पना, क्या है खबर? देखिए, 21 तारीख को माननीय मिथिलेश ठाकुर जी का नामांकन का कार्यक्रम तय हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री भी उसमें शिरकत करेंगे। तमाम पार्टी के आला नेता भी वहां जाएंगे और एक भव्य तरीके से जन सैलाब के साथ नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। और 24 तारीख का जो खबर अभी है, हम लोगों को भी जो जानकारी है 24 तारीख को हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय या कंफर्मेशन अभी बाकी है। उस दिन भी वहाँ की जनता भारी संख्या में लोग रहेंगे और दोनों जगह माननीय कल्पना सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी का नामांकन कार्यक्रम में पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ वहाँ की जनता शिरकत करेगी, साथ में पार्टी के वरीय नेतागण भी रहेंगे। लेकिन अगर चुनावी इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर का दिन इंडिया कैंप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 21 अक्टूबर को पलामू प्रमंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। मनोज जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि 21 अक्टूबर को जो नामांकन माननीय मिथिलेश ठाकुर का है, उस दिन जो आपको मिलेगा, जो जनता का उत्साह, वो देखने के लायक होगा। और पलामू के दृष्टिकोण से, पूरे पलामू प्रमंडल के दृष्टिकोण से माननीय जो मिथिलेश ठाकुर जी हैं, उन्होंने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में एक ऐसी मिसाल कायम की है, एक ऐसा मील का पत्थर उन्होंने गाड़ा है जो पूरे तमाम 9 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के लोगों को काफी उत्साहित करता है। और उनकी ही देन है कि आज पलामू प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ही मजबूत स्थिति में है। हम और इस बार पलामू प्रमंडल के 9 में से 9 सीट जीतने की क्षमता रखते हैं। और ये माननीय मिथिलेश ठाकुर का जो जन जुड़ाव है, लोगों से मिलना, क्षेत्र का विकास कैसे किया जाता है, इस चीज को उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया कि अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आप में कमिटमेंट है, तो आप एक विधानसभा क्षेत्र को, गढ़वा जैसे पिछले क्षेत्र को आज अग्रणी श्रेणी में खड़ा करने का श्रेय उनको जाता है। और इसका लहर, इसका असर पूरे पलामू प्रमंडल में पड़ेगा और सभी सीटों पर हम मजबूत स्थिति में रहेंगे। लेकिन आपके जो विपक्ष के साथी हैं वो लगातार जो पेयजल विभाग में हर घर नल योजना को लेकर के लगातार उनको घेर रहे हैं। पीएमओ रिपोर्ट पे रिपोर्ट मांग रही है और जिस तरह से उनके करीबियों के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, इसके बाद आपको क्या लगता है ये चुनाव इतना आसान होने वाला है? देखिए, पूरा छापा राजनीतिक था। उस छापे का कोई औचित्य नहीं था। एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है भाजपा। जो हमारे मजबूत और कद्दावर जनाधार वाले नेता हैं, उनको किसी तरह से बदनाम करने की कवायद, उनको कैसे हम उनका चरित्र हनन करें, इसी कवायद में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जहां तक नल जल योजना की बात है, इस राज्य के साथ जो दोहरा नीति अपनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, आज हमारे राज्य को आवंटन नहीं दिया जा रहा है। काम करके हम भौतिक प्रगति हमारे उस विभाग में काफी है, लेकिन वित्तीय प्रगति, चूंकि फंड का आवंटन केंद्र सरकार नहीं दे रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर फंड समय पर दे तो ये जो अचीवमेंट, जो मैंने लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम पा सकते हैं। लेकिन परेशान करने की नियत से झारखंड को आवंटन नहीं दिया जा रहा है। एक आंकड़े उठाकर देख। एक आखिरी सवाल को कि आरजेडी के साथ भी बातचीत चल रही है, तेजस्वी भी रांची में है, कल देर रात भी आप लोगों की बातचीत हुई है, हेमंत जी से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन आरजेडी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से एक गढ़वा की सीट भी है। अगर समझौता नहीं होता है तब ऐसी सूरत में पलामू प्रमंडल पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, तेजस्वी जी का बयान अगर कुछ आता है तो उस पर कुछ कमेंट करें तो मुझे लगता है कुछ उचित होगा। लेकिन और कोई नेता अगर कुछ बोलता है तो वो अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रहा है और होना चाहिए, वो करते हैं तो कोई गलत भी नहीं मानता हूँ। लेकिन उस पर टीका टिप्पणी मुझे लगता है करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी भूमिका नगण्य है।
जहां आरजेडी की जहां बात आती है, जब आरजेडी अपने अंतिम निर्णय लेगी या सीटों का जो अंतिम चयन होगा, इसमें किसी और का मैं नहीं समझता हूं कोई योगदान होगा। तेजस्वी जी एक अनुभवी, परिपक्व और बातों को समझने वाले नेता हैं और वो जो फैसला लेंगे वही अंतिम होगा। बाकी कोई क्या बोलता है उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं किया है। चलते चलते ये बता दीजिए 21 को क्या पलामू प्रमंडल की हवा बदल देंगे? देखिए, पलामू प्रमंडल की हवा बदल चुकी है। वहाँ एक एक सीट पर हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। एक तरफ से आप देखें तो हुसैनाबाद देखें, भवनाथपुर देखें, विक्रामपुर देखें, खुद पलामू जो डाल्टनगंज की सीट है वहाँ पूरी तरह हार रहे हैं ये लोग, और ये सब संभव हो पाया है माननीय मिथिलेश ठाकुर जी ने अथक परिश्रम किया है। और उन्होंने जो एक मिसाल कायम किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर मौका देते हैं, इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, तो हमारी देखरेख में, मिथिलेश ठाकुर जी की देखरेख में सभी विधानसभा का कायाकल्प होगा, विकास होगा और विकास की एक मानक तय की जाएगी। चलिए, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज पांडे जी। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को जेएमएम का शक्ति प्रदर्शन होगा। मिथिलेश ठाकुर जो हैवी वेट मिनिस्टर हैं, जेएमएम के कद्दावर नेता हैं, उनका नामांकन होने जा रहा है और इस नामांकन के दरमियान झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े चेहरा, इंडिया अलायंस के बड़े चेहरा आपको गढ़वा में नजर आएंगे।